मैं डॉक्टर उत्तम जाधव, शिव छत्रपति महाविद्यालय पाचोड़, तालुका पैठन, जिला औरंगाबाद, हिंदी विभाग प्रमुख। आज मैं आपके सामने कबीर के राम और तुलसी के राम में क्या अंतर है, यह मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत लगभग ईस्वी सन के 1000 से मानी जाती है। अर्थात हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 साल का माना जाता है। इसमें भी 4 भाग माने जाते हैं: आदिकाल, मध्यकाल यानी भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्णयुग माना जाता है, क्योंकि इस युग में जो साहित्य का निर्माण हुआ है वह मूल धारा से भक्ति ही रही है। यह भक्ति 2 रूप में प्रचलित थी। एक वह जिसे कृष्ण भक्ति शाखा कहते हैं, जिसमें कृष्ण को आराध्य देव माना है और उसकी पूजा की है। इसके प्रमुख सूरदास है। दूसरी भक्ति पद्धति राम भक्ति शाखा के नाम से प्रचलित थी। इसके प्रमुख तुलसीदास है। यहाँ पर सगुण और निर्गुण 2 प्रकार की भक्ति होने लगी। सगुण में तुलसी तो निर्गुण में कबीर साहब प्रमुख माने जाते हैं। दोनों के भी आराध्य देव राम ही है, मगर भक्ति की पद्धति अलग अलग है। दोनों के राम में बहुत अंतर है। पहले हम कबीरदास के राम का स्वरूप देखेंगे। निर्गुण राम, कबीर के जो राम है वह निर्गुण है, निराकार है। वह घट घट में रमता है, सभी के हृदय में रहता है। कबीर के राम निर्गुण राम की उपासना की है। वह घट घट में हर जीव में है, प्रत्येक व्यक्ति में है। उसी की पूजा करना चाहिए, अर्थात अपने मन पर काबू रखकर राम का नाम स्मरण करना चाहिए। यह निराकार है, उन्हें आकार नहीं है। वह छोटे बड़े सभी जीवों में व्याप्त है। ऐसे कबीर के राम है। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट है नाम को महत्व। कबीर ने राम से ज़्यादा उनके नाम स्मरण को महत्व दिया है। हम राम का अज्ञानपूर्वक ध्यान करने से भी परमानंद पा सकते हैं, ऐसा उनका मत है। मगर ध्यान मनपूर्वक करना चाहिए, नहीं तो कबीरदास कहते माला तो करे मैं फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिशि फेरे, यह सुमिरन नाही। बल्कि हमें राम नाम का स्मरण करते समय उसी में समा जाना होगा, जिसमें हम आत्मा अंतरात्मा में विलीन हो जाएगा। अर्थात हमें मुक्ति मिलेगी और माया मोह से छुट्टी मिलेगी। दूसरा पॉइंट है राम का निरंजन स्वरूप। कबीरदास के राम रेखा नहीं, पर्वत नहीं, सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, धरती नहीं, आकाश नहीं, समुद्र नहीं, पवन नहीं, पानी नहीं, वह समस्त दृश्यमान चीज़ों से न्यारा है। वह अदृश्य है। वह हम सब सजीव प्राणियों के आत्मा में रहते हैं। वह सजीव है, निर्जीव नहीं है। उसे इधर उधर कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। और उसके आगे जो है कबीर के जो राम है पुराण अवतरित राम नहीं थे। कबीर साहब के राम पुराण प्रतिपादित अवतरित नहीं थे। उनके भगवान जो है अवतार नहीं लेते, यह निश्चित है। वे न तो दशरथ के घर उतरे थे और न लंका के राजा रावण का नाश करने वाले हुए, न तो देवकी के कोख से पैदा हुए थे और न ही यशोदा उन्हें गोद लिया था। न तो वे ग्वालों के साथ घुमा करते थे और न ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। न तो उन्होंने वामन होकर बलि को छला था और न वे वेदांतर के लिए ओहरा रूप धारण करके धरती को अपने दांतों पर
उठाया था। न वे गंडक के शालिग्राम है, न वराह मत्स्य कश्यप आदि वेशधारी विष्णु के अवतार, न तो वे नर नारायण के रूप में बद्री का आश्रम में ध्यान लगाने बैठे थे, और न परशुराम होकर क्षत्रियों का ध्वंस करने गए थे, न तो उन्होंने द्वारका में शरीर छोड़ा था, और न वे जगन्नाथ धाम में बुद्ध रूप में ही अवतरित हुए थे। कबीर ने बहुत विचार करके कहा है कि यह सब ऊपरी व्यवहार है जो संसार में व्याप्त हो रहा है, वह राम उनकी अपेक्षा कहीं अधिक अगम अपार है, उसको दूर खोजने की जरूरत नहीं है। वह सारे शरीर में भरपूर हो रहा है। लोह झूठ है, चाम झूठ है, सत्य है राम रक्त जो इस शरीर में रम रहा है। कबीर के राम अद्वैत थे। कबीर एक केशरवादी नहीं थे। मुस्लिम धर्म में एक केशरवादी होता है। इस मत के अनुसार ईश्वर समस्त जगह और जीवों में भिन्न और परम समर्थ है। कबीर के राम हर जगह नहीं बल्कि हर आत्मा में वास करते हैं। उनके रूप अलग नहीं है। कबीरदास ने स्पष्ट शब्दों में लोगों को सावधान किया है कि वह ब्रह्म व्यापक है, सब में एक भाव से व्याप्त है। पंडित हो या योगी, राजा हो या प्रजा, वैद्य हो या रोगी, वह सब में आप रम रहा है। कबीरदास कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बरमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखी नहीं। कबीरदास कहते आगे, कबीर के राम अगम अगोचर राम है। कबीरदास कहते हैं, उनके जो राम है अगम है अगोचर है, उनके भगवान का अंत नहीं होता है। अगर राम किसी मूर्ति में बसा है तो वह मूर्ति टूट जाने पर उस पत्थर में का राम कहाँ जाता है, ऐसा हम कबीर कहते हैं। उनके राम पत्थर पहाड़ में नहीं है, वह तो सर्वव्याप्त है। उनको कोई रूप रंग आकार प्रकार दृष्टि नहीं है। कबीर स्वयं को राम की पत्नी मानते हैं। भारतीय साधना पद्धति में पति और पत्नी का संबंध जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए कबीर जो है खुद पत्नी हो गए और परमात्मा को जो है उन्होंने पति माना है। कबीर के राम दशरथी राम नहीं थे, वो हरि गुरु आराध्य देव थे। उन्हीं के द्वारा हम यह माया मोह मई संसार त्याग सकते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। वह स्वयं को राम की बहुरियां मानते हैं। उसे अपना पति मानकर उस पर सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं। कबीर के और कबीरदास कहते हैं, उन्होंने खुद को पत्नी माना है और परमात्मा को पति माना है। कबीरदास कहते हैं, जिबड़िया छाला पड़ी राम पुकारी पुकारी, जिबड़िया छाला पड़ी राम पुकारी पुकारी। मेरे जीव के जो है जिस प्रकार प्रेमिका अपने प्रियकर को मिलने के लिए तत्पर रहती है, तड़पती है, उसी प्रकार जो है मेरी आत्मा जो है भगवान को मिलने के लिए तड़प रही है, ऐसा कबीर कहते हैं। इसके बाद में हम तुलसी के राम यहाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तुलसी के राम इष्ट देव, तुलसी जो है तुलसी के राम को इष्ट देव मानते हैं। वह उन्हें अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं। तुलसी ने रामचरितमानस ग्रंथ लिखा है। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। उन्होंने अपने काव्य की शुरुआत राम के नाम से ही की है। राम का सगुण रूप तुलसी के राम का सगुण रूप मान्य है। उन्होंने वाल्मीकि लिखित रामायण अथवा दशरथ पुत्र राम को सगुण रूप में स्वीकार किया है।
उनका राम घट घट में समाया हुआ है, वह विष्णु का अंश है, वहीं हर जगह बसा हुआ है। उनके राम जो है अवतार लेते हैं, राम उनके राम ही देवाधिदेव है। तुलसी के मानस के राम को वाल्मीकि राम से भी बड़ा बताया। उन्होंने राम को विष्णु का अंश के रूप में अवतार बताया था। तुलसी ने तो स्वयं विष्णु भी राम के भक्त है ऐसा माना और राम को महाविष्णु बताया, वहीं देवाधिदेव भी है ऐसा उन्होंने कहा। तुलसी के राम आदर्श पुत्र है। तुलसी के राम आदर्श पुत्र थे जिन्होंने माता और विमाताओं से कभी कोई भेद नहीं किया। पिता के वचनों के रक्षा के लिए उन्होंने 14 वर्ष तक वनवास किया, जिसमें सीता का हरण होने के बावजूद भी माँ के विरुद्ध कोई शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। तुलसी के राम आदर्श बंधु तुलसी के राम आदर्श बंधु हैं। वह एक आदर्श बंधु थे जिनने भरत के लिए सर्व त्याग दिया था तथा लक्ष्मण के संकटापन्न अवस्था में अपना सहज धैर्य तक भूल गए थे। तुलसी के राम आदर्श पति थे। उन्होंने सीता के लिए रावण के समान प्रबल प्रक्राम में शत्रु के एकाकी लोहा हाथ लिया था तथा एक पत्नी व्रत का अजम्य निर्वाह करते हुए सीता की स्वर्ण प्रतिमा से यज्ञ का काम चलाया था। लेकिन वशिष्ठ आदि महर्षियों की सम्मति पाकर भी दूसरा विवाह न किया था। यह उनकी महानता है। तुलसी के राम आदर्श मित्र थे। उन्होंने सुग्रीव और विभीषण के समान विपदग्रस्त व्यक्तियों को सहर्ष अपनाया और अपनी निष्पन्न अवस्थाओं की चिंता न करते हुए उन्हें परम ऐश्वर्य से सदा संपन्न किया। एक तुलसी के राम एक आदर्श पिता थे। राम एक आदर्श पिता थे जिन्होंने न केवल अपने पुत्रों की बल्कि अपने भतीजों को भी समान समझा और सब समान दृष्टि से स्नेह करते हुए सबके लिए समान रूप से अलग अलग राज्य का प्रबंध किया था। तुलसी के राम एक आदर्श राजा थे। राम जिस तरह आदर्श पिता पुत्र भाई मित्र थे उसी तरह वे एक आदर्श राजा भी थे। वे राजा के रूप में संसार के सभी राजाओं के मुकुट स्थान पर हमेशा रहेंगे, जिसका राज्य संसार में सर्वदा के लिए एक सुंदर दृष्टांत बन गया है, जो राजमुकुट को स्वर्ण का ही वर्ण कहाँ है। तुलसी के राम और कबीर के राम में फर्क यह है, कबीर के राम जो है अवतार नहीं लेते हैं, वह उनके भगवान का अवतार नहीं होता है, और तुलसी के भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ पुत्र राम है। जब धरती पर ग्लानि संकट आते हैं तो वह जो है पुरुष के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, ऐसा तुलसीदास का मानना है। इस प्रकार मैं कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर स्पष्ट किया। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।